नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम अलर्ट वाला पे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम जो आपका 2024 का संपन्न हो चुका है। इसमें कट ऑफ मार्क्स कितनी जाने वाली है, हम इसमें सभी कैटेगरीज की चर्चा करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट्स और जो हमारी बहनें हैं यानी फीमेल कैंडिडेट, मैं सभी की चर्चा करूंगा और आपको एक एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपका कितना क्वेश्चंस अगर माइनस निकाल करके बन रहा है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए लग जाइए। और दोस्तों, 70 प्लस वाले मेंस के लिए रेडी रहें, ये मैंने थंबनेल में ही ऑलरेडी रख दिया है। तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट मार्क्स क्वेश्चंस का दोस्तों जो अंदाज़ा है वो ज़रूर मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है कि अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आपको यूपी पीसीएस या अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे तो आप प्लीज़ हमारे छोटे से चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम अलर्ट वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने वाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा इस बात की करेंगे कि आपकी जो प्रेजेंट रही है यूपी पीसीएस में कितनी रही है। दोस्तों, प्रेजेंट बहुत ही कम रही है और जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ तब से तो बहुत ही कम रही है। उसका कारण था नंबर एक ठंड और दूसरा कारण था दूरी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना जो एग्ज़ाम था दोस्तों वो छोड़ दिया यूपी पीसीएस का। ठीक है, हमारी बहनों का तो पड़ोसी ज़िले में दिया गया था, मगर भाइयों का तो बहुत ही दूर सेंटर दिया गया, दूसरे मंडल में ही उनको जो है वो दिया गया। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट रही है वो मात्र 42% रही है, यानी लगभग 2.5 लाख लोगों ने ही सिर्फ एग्ज़ाम आपका दिया है। ठीक है, 2.5 लाख में भी मैं आपको बताऊं लगभग 10% से अधिक लोग ऐसे हैं, यानी कि 42% लोगों ने एग्ज़ाम जो दिया है, इसमें से 10 से 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो सी सैट ही छोड़ दिया पहला लेवल को देख करके, या फिर वो सी सैट में फेल हो गए हैं। तो ये संख्या घट करके रह जाती है दोस्तों 30%। यानी कि हम इसको ऐसे समझ लीजिए कि मुख्य परीक्षा के लिए अगर इस समय फाइट में है तो मुश्किल से फाइट में है 1.25 लाख से 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनका सी सैट क्लियर है और उन्होंने पेपर जो है दिया है। पेपर का लेवल दोस्तों कैसा था, सभी लोगों को पता है। पेपर का लेवल हार्ड था। कैसा था? हार्ड था। हार्ड टू हार्ड बोल सकते हैं। पेपर का जो लेवल था वो हार्ड टू हार्ड था, और हार्ड होने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये था कि ये जो पेपर है ये पिछले वर्ष मई में ही बन गया था, यानी 2023 के मई में ही आपका ये पेपर बन गया था। अगर आप इस पर नज़र डालेंगे तो 2024 की कोई भी करंट इसमें शामिल नहीं है। जो कुछ भी दिया गया है वो 2022 की करंट है या फिर 2023 की करंट है। 24 का दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो जिसकी वजह से जो सभी लोग भाई करंट अफेयर्स पढ़ करके गए थे वो कुछ उनके एग्ज़ाम में आया ही नहीं, और इसका खामियाजा दोस्तों भुगतना पड़ा हमारे सभी भाई बहनों को। तो पेपर काफ़ी हार्ड था, पेपर काफ़ी लेंथी था और बड़ा ही कथन कारण पर ही सारे क्वेश्चन थे। यानी कह सकते हैं एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन रखे गए थे इनडायरेक्टली। खैर, जो था दोस्तों सभी के लिए था, किसी एक के लिए तो नहीं था, आप सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों, हम कैटेगरी वाइज चर्चा करेंगे कि ये जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, और आपका क्या अनुमान है, आप कितना इत्तेफाक रखते हो हमारे इस कट ऑफ से, आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा। तो जो मेरा मानना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैंडिडेट्स की। जनरल कैंडिडेट से या जो लोग यूपी के बाहर से हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई, अगर आपका माइनस निकाल करके, जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ और माइनस निकाल करके दोस्तों बात कर रहा हूँ, तो ये बात आप याद रखिएगा ठीक से। सबसे पहले अगर मैं जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं और आपका 75 प्लस क्वेश्चन है, 75 भी है या 75 प्लस है, तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, सेफ जोन में हैं और आपकी जो उम्मीद है बहुत अच्छी है, और आप मेंस के लिए लग जाइए। जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं अगर उनका 75 प्लस बन रहा है तो मेरे उनसे रिक्वेस्ट है आप मेंस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जो तैयारी है अपनी प्रारंभ कर दीजिए। ये क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद में ओबीसी
कि अगर मैं बात करूं तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपका 70 या 70 प्लस अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं माइनस करने के बाद, तो आप लोग भी दोस्तों मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं और आप भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। मान करके चलिए कि 99% चांसेज हैं कि आप मुख्य परीक्षा देंगे। 1% दोस्तों नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि 1% तो भाई हमेशा सुधार की जो गुंजाइश है वो बनी रहती है। इसके बाद अगर हम EWS कैंडिडेट्स की बात करें, तो अगर आप EWS कैंडिडेट्स हैं और आपका भी मैंने यहाँ भी 70 प्लस रखा है, EWS और OBC में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर 70 प्लस बन रहा है हमारे EWS भाइयों का, तो भाई आप लोग भी अच्छे तरीके से जो तैयारी है अपनी प्रारंभ कर दीजिए और मेंस के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो चयन है वो हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं SC कैंडिडेट। तो जितने भाई मेरे 80 भाई बहन हैं, अगर आपका 65 प्लस बन रहा है, ठीक है, अगर आपका 65 प्लस क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग भी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं कि आपका मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो सकता है। इसके बाद अगर हम ST भाई बहनों की बात कर लें, तो अगर आप ST हैं और आपका 60 प्लस क्वेश्चन बन रहा है माइनस निकालने के बाद, तो आप लोग भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और आपका भी जो चयन है वो हो सकता है। इसलिए मेहनत करें और अच्छे तरीके से भी आप सभी लोग लग जाएं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं PH कैंडिडेट की। तो अगर आप PH कैंडिडेट हैं और आपका 65 प्लस बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग भी मुख्य परीक्षा के लिए लग जाइए। PH कैंडिडेटों के भी जो क्वेश्चंस हैं 65 से कम नहीं होने चाहिए। 65 से अधिक है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और आपका जो चयन है वो हो सकता है। और अंत में फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, यानी अपनी बहनों की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं बहनों की बात करूं, तो अगर मेरी बहनों अगर आपका 70 प्लस क्वेश्चंस बन रहा है माइनस निकालने के बाद, तो मेरी बहनों आपके भी बहुत अच्छे चांसेज हैं कि आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं और आपका चयन जो है हो सकता है। तो अगर आपका 70 प्लस क्वेश्चन बन रहा है माइनस करने के बाद, तो आप भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। और अंत में हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन जो हमारे आर्मी के भाई बहन हैं। तो भाई आप लोगों का अगर 60 प्लस क्वेश्चन बन रहा है माइनस निकालने के बाद, तो आप लोग भी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं और आपका भी जो चयन होने का संभावना है काफ़ी ज़्यादा है मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये दोस्तों हमारा एक अनुमान है ना। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, तो प्लस माइनस 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आप कह सकते हो, मगर इससे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप दोस्तों कितना सहमत हैं हमारे इस अनुमान से, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें ये भी बताइएगा कि माइनस निकालने के बाद आपका कितना क्वेश्चंस जो है बन रहा है और आप सीसेट में क्वालिफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और दोस्तों आपको नियमित रूप से अगर सारी सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम अलर्ट वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।